हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, जैसे कि आज अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का जो ये क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है वो हम बात करेंगे। इलेबोरेट ऑन हाउ सॉइल पोल्यूशन अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी। यानी कि जो सॉइल पोल्यूशन है, जो आजकल इतना हो भी रहा है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड, जिसके ऊपर काफी ज्यादा मुहिम भी चलाई जा रही है, सेव सॉइल करके, है ना। तो ये जो है सॉइल पोल्यूशन, वो कैसे जो है वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मेनली आपका 150 वर्ड्स में जो है वो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन कर सकते हैं, आपने लिखा है कि जो सॉइल पोल्यूशन है इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, कि इसको जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, in addition of substances to the soil, ठीक है, which adversely affects physical, chemical and biological property of soil। कि soil pollution हम बोल सकते हैं कि soil में कुछ ऐसे substance ऐड हो जाते हैं जो कि affect करते हैं physical, chemical and biological properties of soil, जिसको हम क्या कहते हैं फिर soil pollution। और common contaminants जो है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रेडोन, एस्बेस्टोस, लेड, क्रोमेटर, कॉपर, आर्सेनेट एंड क्रियोसोल। यानी कि जैसे मेनली अगर हम देखे जाए तो फार्मर्स भी पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, है ना। तो वो भी जब सॉइल में जाता है तो वो भी क्या करता है, सॉइल की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो वो भी एक सॉइल पोल्यूशन का कारण बन सकता है। इसीलिए तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, या हर स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है वो लोगों का इंटरेस्ट, फार्मर्स का इंटरेस्ट बढ़ा रही है, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको इंट्रोडक्शन में डाल दिया। उसके बाद आता है कि क्या इंपैक्ट डलता है फूड सिक्योरिटी में। तो फूड सिक्योरिटी में क्या इंपैक्ट डालेगा, देखो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं सॉइल में प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, विच डिक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर फूड सिक्योरिटी। तो ये इन सब के वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी, यील्ड जो है वो कम हो जाती है, फूड सिक्योरिटी जो है वो आपकी अफेक्ट होती है। लगभग बोले जाते हैं 3.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो इंडिया में, दैट इज सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिप्लेशन ऑफ सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लगभग इतने मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो किससे फेस कर रही है, ऑर्गेनिक मैटर या न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में कम है, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है। लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, दैट ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट लेड टू एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ पे जो लीचिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये भी क्या कर रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को लीड कर रहा है। और क्या कर रहा है, इसकी वजह से सॉइल में एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो रहा है, यानी कि एसिडिफिकेशन हो रही है सॉइल की, एसिड हो रही है सॉइल, ठीक है, which is detrimental for agriculture productivity and soil pollution thus also significantly impacts the food security by reducing the crop yields। कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जब वो सब चीजें होंगी तो जो प्रोडक्शन है, यील्ड है, क्रॉप यील्ड है, वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी, इंपैक्ट होगी। उसके बाद आता है इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। की ह्यूमन हेल्थ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए जो सॉइल पोल्यूटेंट्स है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे थ्रू द फूड चेन, है ना, फूड चेन के थ्रू, क्योंकि जो वहां पे प्रोडक्शन निकल रही है वही चीज हम खा रहे हैं। causing illness to appear, it can cause short term effects such as headaches, nausea, vomiting, coughing, pain in the chest, wheezing, irritation of the skin and the eyes weakness etc। तो ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमंस को फेस करनी पड़ सकती हैं और कर भी रहे हैं। आगे बात करें तो एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ऑफ एनी सिस्टम दैट गेट अफेक्टेड ड्यू टू द वाइड स्प्रेड कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी इफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि सॉइल में जो है वो कंटेमिनेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। मोस्ट प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट, ठीक है, काफी प्लांट्स जो है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब केमिस्ट्री जो है वो सॉइल की चेंजेस होती है सो रेडिकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि हर 3-4 महीने में आप नए केमिकल्स वहां पे डालोगे, नए वहां पे जो है वो सॉइल को वो चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में फाइंड आउट किए जा रहे हैं, दैट बाइंड इट टुगेदर बिगिन टू डिक्लाइन विच क्रिएट्स एन एडिशनल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन हो रहा है तो डायरेक्टली एनवायरमेंट जो है वो आपका इफेक्ट होगा, है ना। उसके बाद वोलेटाइल कंटेमिनेटेड इन द सॉइल कैन बी कैरिड अवे इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड्स और कैन स्लीप इनटू अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि ये जो कंटेमिनेटेड चीजें हैं सॉइल में, ये विंड से जो है एटमॉस्फेयर में भी जा रही है या फिर पानी के थ्रू जो है वो ये ग्राउंड अंडर वाटर रिजर्व में जा रही है, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन जो है डायरेक्टली क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर एंड वाटर पोल्यूशन को भी, ठीक है। तो यानी कि सॉइल पोल्यूशन अगर होगा तो वाटर और एयर पोल्यूशन भी आपको साथ में एज अ गिफ्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब ये था, अब इसमें इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसको किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, आपने लिखना है
Hence it can be said that healthy soils are a key to food security and sustainable future. ठीक है, कि हमें जो है वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए सोइल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है. Therefore, number of ways have been suggestion to check the soil pollution, जैसे कि regulating the disposal of hazardous waste from the industries, promote organic methods of farming, है ना, वही सब चीजें जैसे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट को जो है वो आपने देखना है. जो सॉइल टेस्ट हो वो रेगुलर होने चाहिए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए. ठीक है, और जितना हो सके फर्टिलाइजर्स का जो है वो कम यूज करें. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी किस में आती है, कंक्लूजन में. इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो. क्लियर गाइज? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे. ऐसे ही हम और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ कल मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.